कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक बार फिर देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। इस बार बीजेपी ने सबूत दिखाकर तगड़ा प्रहार किया है, जिसके बाद कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। वीडियो सबूत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दर्शकों, एक तरफ तो कांग्रेस के लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी और ड्रोन प्रणाली जैसे उन्नत क्षमताओं में आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर देते हुए भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की वकालत की है और 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए 7 प्रमुख स्तंभों में रक्षा शक्ति को भी शामिल किया है। लेकिन कांग्रेस के लोग विकास की राजनीति की जगह वोट बैंक की राजनीति करने में बिजी हैं। कांग्रेस को मालूम है कि विकास के नाम पर वो पीएम मोदी और बीजेपी को नहीं घेर सकते हैं। विकास के नाम पर कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए कांग्रेस हर वक्त अपने वोट को खुश करने में लगी रहती है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लगातार तीसरे साल शामिल न होने को लेकर घमासान जारी है। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने कांग्रेस पार्टी को पिछली सरकारों के दौरान बीजेपी के पूर्व विपक्ष के नेताओं, जिसमें सुषमा स्वराज और अरुण जेटली शामिल थे, उनकी बैठने की व्यवस्था की सूची जारी की है। दरअसल 2024 में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले राहुल गांधी को दूसरी आखिरी पंक्ति में बैठाया गया था, जिसके बाद विपक्ष ने इसे राहुल गांधी और जनता का अपमान बताया था। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि परिसर में ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए जगह बनाने के कारण सीट व्यवस्था में बदलाव किया गया था। प्रोटोकॉल के मुताबिक औपचारिक और संवैधानिक समारोहों में नेता प्रतिपक्ष को आमतौर पर अग्रिम पंक्ति में स्थान दिया जाता है। दरअसल रिपोर्ट की माने तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बार दूसरी या तीसरी पंक्ति में सीट आवंटित की गई थी। वहीं सीट आवंटन को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच विवाद ऐसे समय में सामने आए हैं जब स्वतंत्रता दिवस समारोह में विपक्ष के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी को लेकर पहले से ही राजनीतिक चर्चा तेज थी। वहीं न्यूज 18 की रिपोर्ट की माने तो रक्षा मंत्रालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पूर्व नेता प्रतिपक्षों को समारोह में आवंटित सीटों की जानकारी दी, लेकिन कांग्रेस नेता इससे संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा नहीं लिया। दोनों नेता लगातार तीसरे वर्ष समारोह से दूर रहे। दर्शकों, कांग्रेस के लिए सिर्फ गांधी परिवार का रसूख सबसे ऊपर है। कांग्रेस और राहुल गांधी चाहते हैं कि उन्हें पहली पंक्ति में जगह मिले, तभी वो लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने जाएंगे। मगर सवाल यह है कि जब बात देश की है तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बैठने की जगह पहली पंक्ति में है या दूसरी पंक्ति में। लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ दिखावे से मतलब है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आईएनएस से बातचीत करते हुए कहा है कि मैं नहीं जानता हूं कि वो यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे किस कारण से नहीं आए होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में आना दो तरह का विषय है। एक ये कि आप खुद इस बड़े दिन को लेकर क्या संकल्प करते हैं और इसको लेकर आपके मन में कितना गरिमा का भाव है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया, लेकिन इस बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय पर झंडा फहराते हुए वंदे मातरम का गान शुरू हुआ तो शुरुआत के 2 पैरा तो जब गाए जाते रहे, उसके गायन के वक्त राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सावधान की मुद्रा में दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही अगला पैरा शुरू हुआ तो राहुल गांधी के चेहरे का भाव बदल गया और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी आपस में बात करने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनिया गांधी के चेहरे से साफ गुस्सा झलक रहा था। उन्होंने सेवा दल के व्यक्ति को बुलाया और कुछ कहा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ओर से गायन रोकने का इशारा किया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इसे नहीं रोका। कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष लालजी देसाई ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए गायन पूरा कराया। कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का गायन तय हिस्से से आगे बढ़ने पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इसे बीच में ही रोकने का संकेत दिया। हालांकि लालजी देसाई ने दोनों नेताओं को समझाया कि गायन जारी रखा जाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गायन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया है और कांग्रेस आलाकमान से माफी मांगने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने गाने में किसी तरह की बाधा डालने और उसके अपमान के आरोप को खारिज किया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वंदे मातरम के गायन के दौरान कोई व्यक्ति उन्हें आकर कुछ भी बता रहा था और वो जो लोग एक दूसरे को इशारे भी कर रहे थे, ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई है। कुल मिलाकर देखिए तो कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें